इस रेफरेंडम में अवाम फैसला करें कि उनका वोट किसकी तरफ है, गुलामी की तरफ है या आजादी की तरफ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और अगर हम इस पूरे के पूरे मामले को देखें और इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ये इल्जामात लगा रहे हैं और जिस तरह की बात कर रहे हैं कि ये सीट्स तो इमरान खान की थी, तो फिर ये तो तमाम पीडीएम की जमातें ये बात भी कहा करती थी कि इमरान खान को हेलमेट पहन के अवाम में जाना पड़ेगा। एक चीज फॉर श्योर है कि देखें, इस वक्त जो अवाम की पल्स है, जो पब्लिक पल्स है, ये 8 की 8 सीटें इस वक्त इमरान खान की हैं। और ये 8 की 8 सीटें अगर इंतखाबात के अंदर कोई बहुत बड़ा धांधला ना हुआ, हल्की फुल्की धांधली से भी ये मार्जिन जो है ये कवर नहीं किया जा सकेगा। और ये रेफरेंडम किस तरह से है, ये इमरान खान साहब की ये जो एक मूवमेंट चली हुई है, और इमरान खान साहब बिल्कुल ही इज एट द वर्ज ऑफ अनाउंसिंग द डेट फॉर लॉन्ग मार्च। और लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने ये बात कल बोल न्यूज के प्रोग्राम में ही एंकर इमरान रियाज से गुफ्तगू में भी कह दी कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा। तो आज के इस नतीजे के बाद 2 आउटकम्स हैं। एक आउटकम तो यह है कि 8 के 8 हलकों के ऊपर इमरान खान साहब फतह याब हो जाएं, जो कि इस वक्त नजर भी आ रहा है। और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, नताइज के अंदर कोई धांधली नहीं होती, कोई अचानक धुंध नहीं छा जाती और कोई इनविजिबल हैंड्स नहीं आ जाते, तो फिर तो इमरान खान साहब की विक्ट्री बड़ी क्लियर है। उससे उन्हें एक मोमेंटम मिलेगा, एक मॉरल ग्राउंड्स मिलेंगे, और उस मॉरल ग्राउंड के साथ, उस एक हाई मॉरल पोजीशन के साथ वो पब्लिक में जाएंगे। लेकिन अगर हारते हैं, अगर वारदात डाली जाती है इमरान खान साहब के साथ, तो फिर वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं, फिर इमरान खान साहब के लिए वेकअप कॉल होगी कि इस निजाम के तहत तो वो इलेक्शंस भी नहीं चाहेंगे। अच्छा शाहब, आप खुद तो बड़े ठंडे मुल्क में बैठे हुए हैं, पेरिस में, लेकिन यहाँ की जो गरम गरम सियासत है उस पर पूरी निगाह रहती है आपकी। जरा आप मुझे बताएं, ये 7 हल्के जिसमें खुद इमरान खान है, उन 7 हल्कों में से कौन कौन से ऐसे जिनको आपने मार्क किया हुआ है कि जी यहाँ बड़ा नेक टू नेक मुकाबला होगा? वो कौन से हल्के हैं? मर्दान है, चार सद्दा है, या फिर कराची के ये दोनों हल्के हैं, या फिर फैसलाबाद का वो आबिद शेर अली वाला हल्का है? कौन से हल्के हैं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले तो इधर भी मैं जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से मिलता हूं, और आज भी मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, तो इधर भी सियासी मौसम, अगर पाकिस्तान के मौसम की बात की जाए तो वो ठंड महसूस नहीं होने देता। इतनी पॉलिटिकल, जाहिर बात है, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े एक्टिव रहते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि हल्के, जाहिर बात है, खान साहब की विक्ट्री होगी, लेकिन एक चीज बड़ी बात है जनाब की बात है, इस सारी चीज़ों पे एनालिसिस हम लेते रहेंगे, हमारे जो एंकर हजरात हैं उनसे भी बात करते रहेंगे और जितने भी सियासतदान हमारे साथ आते रहेंगे। लेकिन सुमैया,